खबर छत्तीसगढ़ से। बस्तर में माओवादी नेटवर्क को मजबूत करने और झारखंड में 55 जवानों की शहादत से जुड़े आईडी विस्फोट मामले में कुख्यात नक्सली मिसिर बेसरा को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के सारंडा जंगल में चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने उसके 2 साथियों सहित दबोच लिया। बता दें, मिसिर बेसरा पर करीब 1.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। वो माओवादी संगठन के पोलित ब्यूरो का सदस्य और ARB इंचार्ज भी था। साथ ही संगठन के शीर्ष नेताओं में उसकी गिनती होती थी। सुरक्षा एजेंसियां उसकी गिरफ्तारी को नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता मान रहे हैं। जानकारी के अनुसार अब एजेंसियों को जो अगला लक्ष्य है वो नक्सली नेता गणपति का है, जिसके नेपाल में छिपे होने की सूचना है। इधर मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भी नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। वहीं झारखंड में सक्रिय रहे 8 नक्सलियों ने बीजापुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें 5 महिला माओवादी भी शामिल हैं। इन सभी पर कुल 49 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि लगातार कार्रवाई और आत्मसमर्पण की नीति से नक्सली संगठन लगातार कमजोर हो रहे हैं। मिसिर बेसरा कई अलग अलग ऐसे हमलों का जिम्मेदार जिसको गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी कामयाबी उसकी गिरफ्तारी को लेकर मानी जा रही है। कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। कुलभूषण, कुख्यात नक्सली मिसिर बेसरा किन अलग अलग हमलों में उसका नाता रहा है, वो खुद मुख्य रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब एक और हेड है जिसको बचा हुआ है उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वहां पे भी जो जवान है वो उसको लेकर भी सर्च कर रहे हैं। नेपाल में छिपे होने की आशंका। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी हुई, करीब से 1.5 से 2 करोड़ रुपए का नामी नक्सली ये रहा। आईडी मास्टर इसे कहा जाता था, क्योंकि आईडी प्लांट्स में की एक्सपर्ट थी ये। बहुत से लोगों को आईडी ट्रेन भी वहां पर किया करता था। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि झारखंड, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर इसने कई ग्रुप्स को अलग अलग तैयार किए थे। इसका बेसिक जो काम था वो लोगों को तैयार करके फौज के तौर पर इसको आगे भेजने का था। अब चूंकि इसकी गिरफ्तारी हुई है धनबाद के गिरगिटी जो इलाका है नक्सली, वहां से इसकी गिरफ्तारी, इसके साथ 5 और लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया है। अब जो दूसरी तैयारी है वो दूसरे बड़े लीडर गणपति की है। देखिए, इससे पहले मैं बता दूं कि लगातार जिस तरह से सभी बड़े लीडर्स की गिरफ्तारी हो रही है, इससे एक जो नक्सल समाप्ति के जो लक्ष्य था उसकी ओर लगातार बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग समाप्ति की ओर है, लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। वहीं बात की जाए अगर झारखंड और मध्य प्रदेश की, तो वहां भी एक जो बड़े संख्या में बड़े नक्सलियों की गिरफ्तारी हो रही है, लोग सरेंडर कर रहे हैं और इस तरह से ये जारी है। अब जो अगला जिनकी जो लक्ष्य है वो गणपति को लेकर है। नेपाल में छुपे होने की इसकी जानकारी है, लेकिन अब तक ये पुख्ता नहीं है। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने है उसके नेपाल में होने की है। इसके लिए जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं या जो केंद्रीय फोर्स है वो उसको लेकर कार्रवाई है जो निरंतर जारी है। जी बिल्कुल, अब आगे सुरक्षा बलों को इसी तरह से सफलता मिलती रहे, क्योंकि एक बड़े मिशन को पूरा कर रहे हैं सुरक्षा बल भी। और नक्सलवाद से मुक्ति की ओर छत्तीसगढ़ जिस तरह से कदम बढ़ा रहा है, अभी भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब इनमें नक्सली नेता जो है गणपति, उसकी भी तलाश की जा रही है। उसके नेपाल में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। उम्मीद है कि हमारा सुरक्षा बल वहां से भी उसे घसीट कर लेकर आएंगे और जिस तरह से उन्होंने हमले किए हैं, जवानों को नुकसान पहुंचाया है, उनके बारे में कार्रवाई होगी।